ओके। This call is now अच्छा, being recorded. कल जो पढ़ा था वो रिवाइज किया? आवाज आ रही है मेरी? रिवाइज किया कल जो पढ़ा था? यस सर। यस सर। सर पीडीएफ नहीं मिली थी बस। पीडीएफ ही देखी थी बस? अच्छा, पीडीएफ तो शेयर कर दी थी ना तब तुम लोगों को मैंने। हाँ सर, हमें ना मैम ने कहा था कि जब हमारे बैचेस बन जाएंगे ना तब हमें सारा कंटेंट मिल जाएगा एक साथ। नहीं वो बात ठीक है, वो तो मिल जाएगा आपको कंटेंट, लेकिन कल की क्लास की जो पीडीएफ है वो तो मैंने शेयर कर दी थी ग्रुप पे, वो देखी थी सबने? नहीं सर, अभी हमारे ना बैचेस नहीं बने हैं सेपरेट। अच्छा, आप बैचेस नहीं बने, आप ग्रुप पे एडेड हो तनिष्का? नो सर। अच्छा, आप एडेड नहीं, ओके। तो कल की क्लास में जो भी पढ़ा था वो थोड़ा बहुत आइडिया है? थोड़ा बहुत पढ़ के आप घर से? यस सर। वेरी गुड। चलो, तो कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कौन बताएगा? सर हम टेम्परेरी ग्रुप में हैं। हाँ कोई बात नहीं प्रिंस, आप लोगों को परमानेंट ग्रुप में डाल दिया जाएगा कुछ टाइम में, ठीक है। अभी हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं ना, तो कैपेसिटर में तो हम साथ में ही है पूरा, है ना, आप लोग मेरे साथ ही चल रहे हो ना, कैपेसिटर की ही बात करेंगे। या तनिष्का बताओ क्या पढ़ा सर हमने ना स्फीयर कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि उनकी कैपेसिटेंस जो है वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बाउंडेड होता है। और फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था, जिसपे एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज, और वो वहाँ पे जो है हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वहाँ पे बाउंडेड होती है और स्फेरिकल कैपेसिटर में बाउंडेड नहीं होती है। फिर हमने उसके फॉर्मूलाज देखे थे। एक तो हमने देखा था कैपेसिटर इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना। और हमने फिर अरेंजमेंट देखी थी, पैरेलल अरेंजमेंट और सीरीज अरेंजमेंट सर्किट के अंदर, है ना। तो फिर पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर हमने देखा था कि C1 C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और सीरीज में देखा था हमने 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच तनिष्का। है ना करके सब सही बता दिया तनिष्का ने, देखो ऐसे ही पढ़ाई किया करो तुम लोग भी, ऐसा है बस थोड़ी बहुत क्लास में ध्यान दे लेते हो, घर जाके भूल जाते हो। वेरी गुड तनिष्का, सारी फॉर्मुलेज एटलीस्ट आप रिवाइज करके आओ, ठीक है। अगर आप लोग फॉर्मूला भी रिवाइज करके आओगे तो अगली क्लास में कुछ पता चलेगा कि क्या चल रहा है ना, वरना अगली क्लास में हम क्लूलेस रहेंगे बच्चा, उसका कोई सेंस नहीं बनता, है ना। चलो चालू करें क्लास फिर, आई थिंक सब लोग आ चुके। ओके, प्लीज लेट मी नो मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है या नहीं, ठीक है। सबको दिख रहा है? यस सर। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, कौन बताएगा? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर तो आज केवल ऐसा लग रहा है तनिष्का में ही है, और किसी में एनर्जी लग नहीं रही आज स्टोर। हाँ, लंच नहीं किया है क्या सबने? फिर लंच किया तो है, डाइजेस्ट नहीं हुआ, अभी टाइम लगेगा। थोड़ा चार्ज अप हो यार, अनम्यूट वगैरह करो, बात बात करो सर से, हाँ, आंसर वांसर करो थोड़ा बहुत, है ना, मजा आएगा क्लास में, वरना वरना हमेशा हमेशा की तरह सो जाओगे फिर। स्टार्ट करें, और पानी की बोतल रखा करो साथ में, बोला था ना लास्ट वाली क्लास में। ऑलवेज कीप वाटर बॉटल, बहुत छोटी सी बात है ना, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, करके देखना। मैं, मेरे टीचर ने मुझे बोला था जब मैं छोटा था, आप लोगों के एज में था, सही में इफेक्टिव था, क्योंकि जब आप पानी पीते रहते हो ना बीच बीच में, तो ये वर्क करता रहता है, नींद नहीं आती, एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। सो वेलकम एवरीवन, ओके, दिस इज सुविज्ञ, योर फिजिक्स टीचर। वी हैव ऑलरेडी मेट, आगे भी हम कुछ लेक्चर्स और पढ़ने वाले हैं साथ में, देखते हैं कब तक पढ़ते हैं। कैपेसिटेंस हम पूरा कंप्लीट करेंगे पर एटलीस्ट, है ना। तो आज हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? अभी तक हम पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने कॉम्बिनेशन पढ़े थे अलग अलग कैपेसिटर के, यानी सीरीज में और पैरेलल में। हमने पढ़ा कि कैसे अगर हम कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर्स को तो कैसे सर्किट पे फर्क पड़ेगा, या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, है ना, पोटेंशियल कैसे बदलेगा और चार्जेस कैसे बदलेंगे, है ना, ये हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? उसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, है ना, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा कैपेसिटर पे। फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़े, जिसमें हमने समझा कि हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जरूरत कैसे पड़ी, इसे हमें बताया अभी तनिष्का ने, कि
स्फेरिकल कैपेसिटर्स जो थे हमारे इनफेक्टिव थे, है ना, उनका बहुत कम चार्ज स्टोर कर पाते थे, वो काफी सारी एनर्जी जो थी वो डिसिपेट कर देते थे, एनर्जी वेस्ट कर देते थे एक तरह से। तो हमको पैरेलल कैपेसिटर की जरूरत पड़ी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, क्योंकि वो एनर्जी को क्या करता है, कन्फाइंड रखता है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइंड रखता है, एक पर्टिकुलर बाउंड्री में रखता है ना। पॉजिटिव चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो नेगेटिव चार्जेस पे टर्मिनेट होगी, पढ़ चुके हो आप पहले भी, है ना। तो प्लेट लगाने से आपका जो एनर्जी है वो सेव हो गया, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक अच्छा कैपेसिटर निकला, है ना। चलो, और भी तरह की कैपेसिटर होते हैं बच्चों, और उन सब पे भी जो हम फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं वो सब अप्लाई होते हैं, है ना। अभी हम एनर्जी स्टोर पढ़ने वाले हैं, वो भी अप्लाई होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपेसिटेंस का, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसी साल एक क्वेश्चन आया था 2024 से, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5 to 6 ईयर्स में। एक क्वेश्चन इसी साल एनर्जी से आया था, एनर्जी स्टोर्ड से, ठीक है। और एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से आया था, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों से ही आएगा अगले साल भी, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इन दोनों से नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं सोचना, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इनमें से जहां से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनको छोड़ना नहीं, एक 1 क्लास एंड यू विल बी बैगिंग 4 मार्क्स इजीली, राइट। चलो, क्लास रूल्स एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक जरूरत है आप लोगों को, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो समझ लेते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, उसमें हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं, और ट्राई करेंगे ये बाकी सब भी पढ़ने का, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक और ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वैसे मैं इनको अगली क्लास में लेने वाला हूँ, इन टॉपिक्स को। डाइलेक्ट्रिक एक टॉपिक होता है, वो मैं अगली क्लास में लेने वाला हूँ, क्योंकि आज की क्लास में हमें क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे, तो हम मोस्टली लेक्चर 3 में यही चीजें लेने वाले हैं, ठीक है। ये आपका लेक्चर 4 होगा, फाइनल लेक्चर होगा ये कैपेसिटेंस का, इसके बाद आपका कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा। लेक्चर 3 में हम ये टॉपिक लेने वाले हैं, आज का जो लेक्चर है हमारा, ठीक है। स्टार्ट करें फिर, यस स्टार्ट, ओके। यस सर। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि हम हमेशा रिवीजन करते हैं, है ना, लास्ट वाली क्लास का थोड़ा बहुत। जल्दी से आंसर बता दो। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वेयर अप्लायंसेस नीड रैपिड व्हाट, वोल्टेज, वोल्टेज, रैपिड वोल्टेज, करंट, करंट, करंट। करंट। यस, द राइट आंसर इज करंट। पढ़ा था ना बच्चों, मैंने पढ़ाया था ना, बहुत सारा चार्ज स्टोर कर लेगा कैपेसिटर, है ना, और चार्ज को क्या कराएगा, फ्लो कराएगा। चार्ज के फ्लो होने से ही तो करंट जनरेट होता है ना। बहुत सारा करंट अगर आपको जरूरत है, अगर आपको स्टार्ट करना है फैन आपका, ठीक है, आपको आपका फैन स्टार्ट करना है, बताया था ना मैंने, तो आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए एकदम से, सडन सप्लाई चाहिए आपको, एकदम से सडन सप्लाई, है ना। तो ऐसा कौन कर सकता है, एक ही है जिसको बुलाया जा सकता है, वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर को बुलाओगे तो कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर कर लेगा, और एकदम से करंट का सप्लाई करेगा, है ना, करंट सप्लाई करेगा एकदम से। बहुत सारा चार्ज स्टोर करके रखता है ना, क्योंकि जैसे ही करंट सप्लाई करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो आपके मैकेनिकल सेटअप है ना, पंखे का हो गया या मोटर का हो गया, उसमें क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन समझते हो सब लोग, यस सर, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होता है, जो किसी भी चीज की मूवमेंट के पहले आता है, यानी कि कोई भी चीज मोशन में आई है उसके पहले जो फ्रिक्शन है, यानी कि उसको मोशन में आने से रोक रहा है, एक तरह से उसको मोशन में आने नहीं दे रहा है। तो आपका पंखा है, वो घूम नहीं पा रहा है ना, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक मैसिव करंट चाहिए। पढ़ा था ना हमने, 25 से 50 एम्पियर तक का करंट प्रोवाइड कर सकता है एक बार में, है ना। जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं उनको जरूरत भी होती है इतने बड़ी करंट के स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। कोई डाउट किसी को, नो सर, आगे चले। चलो, अब एक इजी सा क्वेश्चन देखिए, मैं एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। अब बताओ इसका क्या आंसर है। ये आपको टाइम दिया जाएगा बकायदा 2 मिनट्स। देखते हैं मेरे बच्चे कितने होशियार हैं, हाउ स्मार्ट माय किड्स आर, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन समझाने की जरूरत है क्या? चलो क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार, जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जिन्होंने पढ़ के भी समझ में नहीं आया जिनको। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज सेटअप एज शोन इन फिगर। यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज है क्यू,
उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, ठीक है। हैविंग अ चार्ज इक्वल टू द सम ऑफ चार्जेस ऑन द 4 माइक्रोफेराड एंड 9 माइक्रोफेराड। एक तो ये 4 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर और एक ये 9 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर, ठीक है। इन दोनों की बात की जा रही है। तो जो पॉइंट चार्ज है उस पे उतना ही चार्ज है जितना कि इन दोनों पे है, ठीक है। एट पॉइंट डिस्टेंस 30 मीटर, 30 मीटर का आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि ये पॉइंट चार्ज 30 मीटर के डिस्टेंस पे है हमारे सेटअप से। तो हमको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज, आपको ये बताना है, ठीक है। आई बात समझ में? तो आप क्या करोगे, पहले आप पहले निकालोगे नेट चार्ज, क्यू नेट निकालोगे किस पे, 4 माइक्रोफेराड्स पे और 9 माइक्रोफेराड, इन दोनों कैपेसिटर पे टोटल आपको चार्ज निकालना है। जब आप ये निकाल लोगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप निकाल पाओगे इन कैपेसिटर्स की वजह से इस चार्ज पे, ठीक है। के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर निकाल लगा सकते हो ना इजीली, ठीक है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बोल लो, या फिर के क्यू वन क्यू, इसका तो कोई चार्ज, इसका जो चार्ज है वो सेम ही है ना। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से हम निकाल लेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये क्यू निकालना पड़ेगा इस पे 4 माइक्रोफेराड और 9 माइक्रोफेराड पे। चलो स्टार्ट हो जाओ, बाकी चीजें आपको आती है। सॉल्व कर रहे हैं ना सब लोग? यस सर। वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको सॉल्व। शिप्रा चौहान बोल रही सी, ओके वेरी गुड। देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। मिसबा इज सेइंग 420, ओके। काफी बच्चों का आंसर आ गया है। चलो कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे बताओ। आंसर तो तुमने निकाल लिया, अब निकाला है या गूगल किया है देखते हैं, बट एक्सप्लेन कौन करेगा, किसने सॉल्व करके निकाला है ये, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? तनिष्का, तनिष्का ही हाथ ऊपर करती है बार बार, मैं उससे नहीं पूछूंगा इस बार, कोई और बताओ। तनिष्का से सब पूछेंगे जब कोई और नहीं बताएगा। अरे बताओ तो, कितने सारे बच्चों ने आंसर निकाला है, थोड़ा तो समझा सकते हो कि कैसे निकाला है सर, या गूगल किया है, फिर मैं मान लूं सबने गूगल किया है। अच्छा जो हैंड रेज नहीं कर रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ उसने गूगल किया है, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू। गूगल करने का मतलब है आप खुद के ही पैर पे क्या मार रहे हो, एक्स। हाँ अंशिका, कैसे क्या बच्चा? सर सबसे पहले कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट है उसको निकालना है, जो हम्म कि 3 माइक्रोफेराड निकला है हमारा। उसके बाद टोटल चार्ज को निकालने के लिए हमने Q इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूला लगाया है, हम्म, जिससे हमारा जो आंसर आया है वो 24 माइक्रोफेराड निकला है। एंड ठीक है। उसके बाद हमने वोल्टेज निकाली है Q बाय सी। सर एक्चुअली पहले हमें सी वी क्यू इज इक्वल टू सी वी के लिए वोल्टेज निकालनी पड़नी थी, जिसके लिए हमने 24/12 को किया है, जिससे 2 वोल्टेज निकली है। इसके क्यों बाद किया हमने आपने ऐसा, क्यों किया आपने ऐसा? सर क्योंकि जो हमने ई निकालना है उसके लिए हमें के क्यू अपॉन आर स्क्वायर चाहिए, और क्यू निकालने के लिए हमें वोल्टेज सफिशिएंट है। नहीं, वोल्टेज आपने जो निकाली वो कैसे निकाली वो बताओ। वोल्टेज तो निकालनी पड़ेगी, वो तो पता है मुझे, पोटेंशियल तो ड्रॉप निकालना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे निकाला वो पूछो। सर चार्ज बाय कैपेसिटेंस। क्यों, ऐसा क्यों? चार पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग क्यों होगी दोनों पे, और पोटेंशियल जो आपने निकाला, आप डिवाइड कर रहे हो ना चार्ज से, यस सर। चार्ज, चार्ज से डिवाइड करो, क्यों कर रहे हो, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों कर रहे हो? सेम सर पोटेंशियल क्योंकि नहीं होगा दोनों पे, सेम नो पोटेंशियल सर, नहीं होगा, सर क्यों? क्योंकि एक पैरेलल और एक सीरीज में है।
कौन सा पैरेलल में? सर 3 माइक्रोफेराड और 9 माइक्रोफेराड। हाँ, उसका तो आपने कॉम्बिनेशन करके निकाल लिया, यस सर। राइट? तो फिर उसके साथ 4 माइक्रोफेराड सीरीज में हुआ ना, पैरेलल में कहाँ हुआ? अरे हाँ ना बोलो बच्चा, कंफ्यूज कर दिया क्या सर ने आपको? नो सर। कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना? देखो 4 माइक्रोफेराड हुआ एक तो, और एक 3 माइक्रोफेराड और 9 माइक्रोफेराड हुआ। 3 और 9 को आपने सॉल्व कर लिया, यस सर। तो जो सॉल्व करके आया वो 4 माइक्रोफेराड से क्या होगा? सीरीज में होगा, यस सर। और सीरीज में होगा तो फिर पोटेंशियल सेम रहता है क्या सीरीज में? तनिष्का, नो सर। पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है क्या सीरीज में? नो सर। सर चेंज होगा। क्या सेम रहता है फिर सीरीज में? करंट। करंट। चार्ज। क्या सेम रहता है? चार्ज। चार्ज। हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम रहता है, कल ही तो पढ़ाया है ना? चलो, तो तुम लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वहां पहुंच गए हो, बट हर चीज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चा, ठीक है? तो उससे क्या होता है, जब हम, हो सकता है आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके। अंशिका एंड तनिष्का, तनिष्का ने तो चलो बता दिया, अंशिका हो सकता है आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, बट आई एम अज्यूमिंग कि आपको आ गया है आंसर। द थिंग इज के हर स्टेप जो आप कर रहे हो उसका आपको रीजन पता होना चाहिए, है ना? तभी आप एक अननोन क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो एग्जाम में आएगा, राइट? चलो सॉल्व करें। अच्छा, सबका सॉल्व हो गया या कोई ऐसा है जिसको सॉल्व नहीं, किस कौन चाहता है कि सॉल्व करके बता दो सर एक बार? सर एक बार सॉल्व करके बता दो, समझ में नहीं आया है। अरे हाथ ऊपर करो यार, चिल, कोई बात नहीं, क्या हो गया? ये तो मैं अज्यूम कर रहा था कि आप लोगों को नहीं आएगा, अगर कुछ बच्चों को आ भी गया तो इट्स वेरी गुड, बट अगर नहीं आया तो ऑब्वियसली हम उसको सॉल्व तो करेंगे ही, है ना? ओके चलो सॉल्व करते हैं, सब लोग इधर देखो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों? आपको निकालना है 4 माइक्रोफेराड पे चार्ज और 9 माइक्रोफेराड पे चार्ज। तो इन दोनों पे चार्ज निकालने के लिए पहले आपको इनका क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब आपका निकाल लोगे इनका, तभी तो आपको पता चलेगा कि इन पे वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, राइट? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद ही तो पता चलेगा कि इन पे चार्ज कितना स्टोर होगा, राइट? चलो, हमने 8 वोल्ट की हमारी बैटरी लगा रखी है, और पूरा सेटअप में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें ऊपर वाली ब्रांच का, है ना? ऊपर वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। तो ऊपर वाली ब्रांच में हमारा सेटअप में क्या क्या था बच्चों? एक तो 4 माइक्रोफेराड था, और एक पैरेलल में कंबाइंड थे 2 कैपेसिटर्स, ठीक है? 3 माइक्रोफेराड्स और 9 माइक्रोफेराड्स, ठीक है? 3 और 9 सिंस पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे? बोलो। यस सर। डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो तो आएगा 3 माइक्रोफेराड्स प्लस 9 माइक्रोफेराड्स, क्योंकि कॉम्बिनेशन पैरेलल में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे C1 प्लस C2 यानी कि 12 माइक्रोफेराड्स। तो ये क्या बन गया इक्विवेलेंट सर्किट? 4 और 12 का। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ये तो पक्का किया हुआ है लास्ट क्लास में, है ना? अब सीरीज में होंगे अगर ये कॉम्बिनेशन, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि 1/4 प्लस 1/12। सही है? यस सर। कितना आंसर आया? 3। 3 माइक्रोफेराड। तो आपके ऊपर वाला पूरा जो सिस्टम है बच्चा, उसमें आपका कितना आंसर आ रहा है? 3 माइक्रोफेराड आपका नेट आ रहा है कैपेसिटेंस ऊपर वाले का। अब ध्यान से समझना, ये जो हमारा सेटअप है इसमें हमने ऊपर तो 3 माइक्रोफेराड्स के कैपेसिटर लगा रखा है इफेक्टिवली, और नीचे हमने लगा रखा है 2 माइक्रोफेराड्स का कैपेसिटर, ठीक है? सही है बात? और इसको हमने 8 वोल्ट की बैटरी से, 8 वोल्ट की बैटरी से हमने क्या कर रखा है? इसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है? तो एक बात बताओ, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर होगा क्या? अरे हाँ ना बोलो, सेम होगा? यस सर। 8 वोल्ट अगर इधर होगा 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट ही इस वाले पे होगा। कोई डाउट इस बात पे? नो सर। नो सर। है ना? तो चार्ज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेराड्स। Q इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? CDV। CV। इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना था इसका? 3 माइक्रोफेराड्स, और वोल्टेज कितना आया? 8 वोल्ट, यानी कि टोटल कितना आ गया चार्ज? 24 माइक्रोकुलम। 24 माइक्रोकुलम। यहां तक किसी को कोई डाउट है? सर।
हाँ ना बोलो भाई, डाउट है किसी को? नो सर। नो सर, ठीक, कूल। अच्छा, अगर इस पे 24 माइक्रोकुलाम है तो 4 वाला जो कैपेसिटर है, 4 वाला, ये वाला, क्या इस पे भी 24 माइक्रोकुलाम होगा? यस सर। है ना, चार्ज तो सेम रहता है ना सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में। अरे हाँ ना बोलो यार, सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में यस चार्ज तो सर। सेम रहेगा ना, चार्ज थोड़ी बदल जाएगा, है ना। कुछ बच्चे बोल नहीं रहे। बच्चा, हमने पढ़ा था ना कि सीरीज का कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें चार्ज सेम रहता है, ठीक है। तो 24 माइक्रोकुलाम भी इस वाले पे रहेगा सेटअप पे, और ये वाला जो सेटअप था जो दूसरा सीरीज में था, इसके ऊपर भी 24 माइक्रोकुलाम रहेगा, यस ठीक है। तो 24 माइक्रोकुलाम यानी सेम चार्ज आपका C1 पे भी जाएगा, इस पे, लेट मी चेंज द कलर टू येलो, C1 पे भी जाएगा इस पे, और ये वाला जो सेटअप है पूरा इस पे भी जाएगा, जो कि ये C2, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप। क्या निकालना है? पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, पोटेंशियल निकालना है तो आपने बोला सर कि पोटेंशियल जो रहता है वो सीरीज में तो अलग रहता है, क्योंकि अभी आपने चार्ज सेम बोल दिया। अब ये मत बोलना कि पोटेंशियल भी सेम रहेगा C1 C2 पे, तो पोटेंशियल नहीं रहेगा सेम ऑब्वियसली। अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है? Q इक्वल्स टू C बाई V होता है। यस बोल दो, हाँ बोल दो। हर चीज पे हाँ बोलने की आदत हो गई है। क्या होता है Q इक्वल्स टू? सीपी होता है। CV होता है। सोना नहीं है, हर चीज पे हाँ नहीं बोलना है। Q इक्वल्स टू CV होता है। तो पोटेंशियल होता है आपका Q बाय C। तो पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है ऑन 4 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर, तो कैसे निकालूंगा बच्चों? क्या मैं टोटल चार्ज को डिवाइड कर दूंगा किससे? बोलो, उसके कैपेसिटेंस से, यानी कि 4 माइक्रोफेराड से। तो कितना आ जाएगा मेरा पोटेंशियल? 6 वोल्ट आ गया। अच्छा, 4 माइक्रोफेराड पे 6 वोल्ट है, तो इस 12 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर पे कितना आना चाहिए वोल्टेज, एक पोटेंशियल डिफरेंस? 2 वोल्ट आना चाहिए, क्योंकि टोटल था ना 8 वोल्ट। अरे समझ में आ रहा है सबको? 8 वोल्ट लिया, एक थी ईना एक थी मीना, टोटल 8 एप्पल देने थे दोनों को। अगर एक को 6 दे दिए तो दूसरे को 2 ही तो बचेंगे देने के लिए, हाँ ना। यस सर। समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कोई जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा पूछ लो। कूल है, समझ में आ रहा है सब? ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि Q इक्वल्स टू C बाई V होता है, सॉरी C इक्वल्स टू Q बाई V होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका कैपेसिटेंस कम है उसका पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, और जिसका पोटेंशियल ड्रॉप कम है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा था, 12 था, उसको कम मिलेगा, है ना। तो इससे हम प्रूव भी कर चुके हैं, क्रॉस चेक कर लिया मतलब हमने, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब हमने, हाँ बोलो, किसको डाउट है? मुस्कान, पूछो बच्चा। सर ये आपने 3 और 9 को प्लस क्यों किया है? ये तो सीरीज में तो नहीं है। पैरेलल है ना बच्चा 3 और 9। सर बट आपने तो ऐड किया है। पैरेलल कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला क्या होता था? कैपेसिटेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता था? अच्छा, रजिस्टर्स में क्या होता था ये बताओ मुस्कान। 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R2। तो मैंने क्या बोला था, कैपेसिटर में क्या होता है रजिस्टर का? C1 बाय प्लस ओके C1 C2 1। कैपेसिटर्स में रजिस्टर का उल्टा होता है, याद आ रही है बात? ऐसा कुछ बोला था सर ने। यस सर याद आ गया। यस सर। तो पैरेलल में कैपेसिटर के केस में क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, है ना। C1 प्लस C2 डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, है ना। रजिस्टर में हो रहा था 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐड कर दें, ठीक है। क्लियर है? आगे चले। यस ओके, सर। चलो चार्ज निकालते हैं अब। चार्ज ही तो है हमारा मेन गेम। चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, पहले 3 माइक्रोफेराड वाले पे निकालते हैं ना। कितना आएगा भाई, बता दो जल्दी से। Q इक्वल्स टू क्या होता है? सीवी CV। CV। CV होता है, तो कितना आ जाएगा भाई? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 वोल्ट इक्वल्स टू 6
6 माइक्रोकुलम। कैसे निकाला मैंने ये? 3 क्यों लिया और 2 क्यों लिया? 3 तो इसका चलो कैपेसिटेंस था, 2 क्या लिया मैंने? वोल्टेज ड्रॉप। अब आप बोलोगे सर ये तो 12 माइक्रोफेराड पे था 2 वोल्टेज ड्रॉप। अरे यार पैरेलल में तो सेम रहता है, पैरेलल में तो थे 3 और 9, जिसका हमने इक्विवेलेंट निकाल के 12 निकाल दिया था। समझ में आ रहा है या ज्यादा कुछ फास्ट फास्ट जा रहे हो सर आप? नहीं सर, आ रहा है सर। आ रहा है ना समझ में? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 12 वाला जो है इक्विवेलेंट है, तो यानी 3 और 9 दोनों पे सेम पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो 3 वाले पे भी 2 वोल्ट आएगा, 9 वाले पे भी 2 वोल्ट आएगा। तो इसी तरीके से हम 9 वाले का भी निकाल लेंगे। चार्ज ऑन 9 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, ये कितना आ गया भाई? 9 इंटू 2 वोल्ट, 18 माइक्रोकुलम्स। सब क्लियर है? अब Yes, 4 वाले sir. पे भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही तो था मेन। मेन मतलब वो उसका भी तो यूज करना था हमें, है ना? अच्छा मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, ठीक है? किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है, ठीक है? नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पर जो चीजें रब हो गई हैं वो आपके नोट्स में नहीं आएंगी बच्चा, ठीक है? तो इसलिए अगर आप नोट करना चाहो आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। विजिबल है जो मैं लिख रहा हूँ? ओके, हाँ कहाँ थे हम? चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर, ठीक है? कितना हो जाएगा भाई ये? 4 मल्टीप्लाई बाय Q इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई बाय V। कितना था पोटेंशियल ड्रॉप इस पे, जल्दी से बता दो? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। कितना आ गया? 24 माइक्रोकुलम्स। अच्छा 24 इस पे आ गया, ठीक है? 24 इस पे आ गया, आगे चला गया क्या हमारा स्क्रीन? और 24 के अलावा दूसरे पे कितना आया था? 9 माइक्रोफेराड पे कितना आया था? 6 वोल्ट। 8 18। आया था, 8. अरे चार्ज कितना आया था? चार्ज 18 था ना? ये देखो इधर देखो, राइट साइड में नीचे की तरफ देखो, यस सर। है ना? 18 था ना? ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना आ गया जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी? टोटल चार्ज आ गया 24 प्लस 18 माइक्रोकुलम्स, ठीक है? ये हमने क्या क्या निकाला? 24 तो हमारा कितने वाले पे निकला था, जल्दी से बता दो? 4 माइक्रोफेराड पे, 4 माइक्रोफेराड. है ना? और 18 हमारा कितने वाले पे निकला था? 9 माइक्रोफेराड, है ना? यही क्वेश्चन पूछ रहा था। देखो क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से, ये देखो मैंने सर्कल करा हुआ है, 4 और 9 वाले पे निकालना था, जो हमने निकाल लिया है। टोटल हमारे बच्चों आ जाएगा 42 माइक्रोकुलम्स। और इसकी वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जो हमें निकालना है फाइनली, तो आ जाएगा K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 42 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रोकुलम्स है ना, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना था बच्चों? 30 मीटर, तो 30 इंटू 30। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, 420 N पर सी, यानी न्यूटन पर कूलम आपका आंसर है। किस किस का सही है? सबको समझ में आया? समझ में आया सबको? कोई डाउट यस तो नहीं सर। है? कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अंशिका आपने हाथ ऊपर किया है, और प्रिंस ने भी किया है। प्रिंस कोई डाउट सर है ये बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक और बार बता दो। चार्ज तक समझ में आ गया? यस सर। चार्ज आ गया, 42 माइक्रोकुलम चार्ज आ गया। अब हमें इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है? 30 मीटर के डिस्टेंस पे अगर आप जाओगे, सपोज करो आपके पास एक टॉर्च दे दी मैंने, ठीक है? अब आपसे पूछ रहे हैं कि टॉर्च कितनी दूर तक जाएगी, कितनी दूर तक इसकी रोशनी जाएगी, है ना? या फिर आपसे ये पूछ लिया कि रोशनी का अगर हम कुछ कैलकुलेशन निकाल सके कि इतनी रोशनी जाती है, एक्स रोशनी जाती है, तो कितने एक्स रोशनी जाएगी 30 मीटर दूर तक? तो आपके पास पूछ लिया आपने 30 मीटर दूर तक जाने का तरीका, यानी कि फॉर्मूला आपने लगा दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना था 30 मीटर दूर तक, इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से, है ना? तो इस चार्ज की वजह से 30 मीटर दूर तक कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, हमें फॉर्मूला पता है इस चीज का। क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि एक चार्ज है Q और एक डिस्टेंस है R, तो
उस r डिस्टेंस पे इस q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है ना, आई होप आपको पता होगा। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, k की जगह 9 × 10⁹ वैल्यू रखी उसकी, q की जगह उसकी वैल्यू रखी, 42 माइक्रोकूलम जो हमने निकाली थी दोनों चार्ज का सम, और r डिस्टेंस था 30 मीटर, वो हमने अप्लाई किया। ठीक है, तो आंसर ये आया। कैलकुलेट कर लेना आप, अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तो बताना आप मुझे अगली क्लास में, है ना, और सॉल्व कर लेना इसको। आगे चले, यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी चीज में? नहीं, चलो। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलो बाद में करेंगे बाकी क्वेश्चन। अच्छा, चार्जिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में बच्चों हमें समझना है सिंपल कि कितना मैक्सिमम चार्ज जो है वो स्टोर हो सकता है, ठीक है, एक कैपेसिटर में। तो हमने जब एक कैपेसिटर लिया था, एक कैपेसिटर हमने लिया और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का ईएमएफ हमें पता था V, है ना। तो इस पे हमने नोटिस किया कि इस पे एक पे प्लस क्यू चार्ज आ रहा था और एक पे माइनस क्यू चार्ज आ रहा था, है ना। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि भाग जाता था यहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल था ना ये, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भाग के इधर आ जाता था। और ये सिंस ये बैटरी है, ये इसको मूवमेंट कराती रहेगी और इलेक्ट्रॉन आके इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कब तक होगा? वो क्यू चार्ज अगर हमें समझना है कि हम चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को, है ना, इनिशियली अनचार्ज है वो, उस पर 0 चार्ज था और हमने बैटरी लगा दी, तो ऑब्वियसली हम चार्ज कर रहे हैं उसको। अरे समझ रहे हो, एक कंडेंसर लिया तुमने, जो हम कैपेसिटर की बात कर रहे थे, पंखे का कंडेंसर निकाल लिया फैन का, और उसको सेल से कनेक्ट कर दिया। सेल बैटरी तो होती है हमारी, है ना। यस सर। सेल से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव सेल लिया एक, है ना, उसका प्लस पार्ट तुमने लगा दिया कंडेंसर की एक तरफ, और एक तरफ दूसरी तरफ लगा दिया नेगेटिव पार्ट, है ना। यानी तुमने कैपेसिटर को दोनों तरफ से चार्जिंग के लिए लगा दिया। अब तुमको ये निकालना है कि मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज नोट्स में शायद नहीं मिलेगी, इसको नोट करते जाना पहले साथ में, मेरे में जो लिख रहा हूं उसको साथ में लिखते जाना, पहले से बोल रहा हूं। Whenever, लिख रहे हैं सब लोग? यस सर। यस Whenever a parallel plate, ये पैरेलल का साइन है, कंफ्यूज मत होना। Whenever a parallel plate capacitor is connected across a battery, है ना, या फिर पावर सप्लाई किसी भी तरह की, ठीक है, ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका वेरी नहीं करना चाहिए, बैटरी का V है तो V रहना चाहिए, ठीक है, तभी हम चार्जिंग को समझ पाएंगे, वरना कुछ और पैरामीटर्स आ जाएंगे वो हम अभी जज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने एक सिंपल सी चीज मेंशन करी कि कांस्टेंट क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। लिखा यहां तक। इस केस में ऑलवेज, in this case, always in case of final steady state, यानी कि वो स्टेट जहां पे चीजें आके रुक गई है, जितनी भी चार्जिंग वगैरह होनी थी, चार्ज फ्लो होना था, वो सब हो चुका है, ठीक है। उस स्टेट में आने के बाद हमने नोटिस किया कि जो चार्जेस होंगे, चार्जेस ऑन द इनर फेसेस ऑफ द प्लेट, या फिर इनर प्लेट, इनर फेस of the capacitor will be, कितना होगा बच्चों? C into V, ठीक है। और ये V क्या है आपका? EMF ऑफ द बैटरी। यानी कि बात समझो, तुमने क्या करा, एक सेल लगाया, उसको सेल लिया, उसको कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। तो इनिशियली आपका जो कैपेसिटर था वो अनचार्ज था, नॉट डिस्चार्ज था, अनचार्ज था, ठीक है। तो आपने क्या किया इस केस में, आपने सेल से पावर सप्लाई करी। तो जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं हो जाता, किसका? कैपेसिटर का, तब तक चार्ज फ्लो करेगा। एक पॉइंट पे जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, पोटेंशियल दोनों का V हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। जब दोनों का पोटेंशियल ही सेम हो जाएगा तो क्या डिफरेंस 0 नहीं हो जाएगा? अच्छा, जब 0 हो जाएगा तो क्या करंट फ्लो करेगा? नो सर।
पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं करता है, राइट? ठीक है, तो जब पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा तब कितना चार्ज स्टोर कर लेगा कैपेसिटर, वो हमने निकाला है, वो होता है C इंटू वी, यानी उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें सेल के ईएमएफ से। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, इसका बैटरी का, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, सबसे पहले अनचार्ज था, उसको हमने चार्ज कर दिया, कितना चार्ज कर दिया, C इंटू वी, ये मैक्सिमम चार्जिंग है इसकी। इसके बाद क्या होगा ये, अब अगर हम बैटरी हटाते हैं या फिर अगर हम इस केस में हटा के बैटरी फिर से लगाते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कम रहता है, तब ये अब डिस्चार्ज होने लग जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा चार्ज नहीं होगा, ये मैक्सिमम चार्ज होता है। ठीक है, लिख लिया सबने ये? यस सर। ठीक है, अच्छा, तो फाइनल अगर इसका उल्टा होता है बच्चों, अगर सोचो कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि ऑलरेडी इनिशियली कुछ चार्ज, लेट्स से यहाँ पे प्लस क्यू नॉट चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू नॉट चार्ज, ठीक है, बैटरी से लगाया हुआ है, चार्ज है ऑलरेडी है, तो अब क्या होगा, ये डिस्चार्ज होने लगेगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से डिस्चार्ज होने लगेगा। लेट्स से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था वो कम था, ठीक है, तो जो ये डिस्चार्ज होगा उसके बाद भी जो कितना फाइनल चार्ज होगा, इसका फाइनल चार्ज इसमें जो बचेगा वो तब तक अगेन जब तक कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक डिस्चार्ज होगा ये। तो फाइनल इस केस में भी क्या होगा हमारे पास, चार्ज C इंटू वी, यानी कि चार्जिंग के केस में या डिस्चार्जिंग के केस में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक चार्ज फ्लो करता है, और जब तक कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज फ्लो करता है, और एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आता है आपके पास, वो फाइनल चार्ज आपके पास कितना आता है, C इंटू वी। ठीक है, तो ये चार्जिंग का केस हो चाहे डिस्चार्जिंग का केस हो, आइदर केस में आपको याद क्या रखना है कि आपका फाइनल चार्ज जो आएगा वो आएगा कितना, C इंटू वी। समझ में आया सबको? यस सर। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, इसमें कुछ भी समझने वाली चीज नहीं, बस ये इसको आपको याद रखना। ठीक है, ऑब्वियसली समझने वाली चीज तो है, समझ में आया भी होगा, लेकिन इसमें आपने ऐसा कुछ नई चीज नहीं पढ़ी, आपको ऑलरेडी पता था। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे आगे कुछ पढ़ेंगे, वो हमें ऑलरेडी नहीं पता थी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो आज हमारा आज का टॉपिक है उसको समझते हैं, राइट? अच्छा, एनर्जी स्टोर समझने के लिए हमको एनर्जी निकालनी पड़ेगी, यानी एनर्जी के लिए हमें पहले वर्क की बात करनी पड़ेगी, यानी वर्क के लिए हमें पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। हमने क्या किया, दो प्लेट्स ले ली। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेशन पे कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि सर कभी तो आप इस प्लेट, अच्छा बना भी तो ढंग से नहीं है ना, इस पे तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम बनेगा ही ढंग से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ट्राई करते हैं स्ट्रेट लाइन बनाने का। अच्छा, प्लेट्स जो होती हैं वो सबको पता है ना कैसी दिखती हैं, ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई कि सर एक प्लेट आपने कभी तो ये ऐसे सिंपल लाइन बना देते हो आप, कभी आप ऐसे प्लेट्स बना देते हो, कंफ्यूज कर रखा है सर आपने लाइफ में, ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई, नो सर। है ना? सबको समझ में आता है प्लेट कैसे दिखती है ना? ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बच्चों, ये कैपेसिटर के रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, सिंबल है ये। तो कभी कभी हम इस पे भी डायरेक्टली समझा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो प्लेट नहीं माननी है, वो है प्लेट ही। ठीक है, तो चलो, अब हमने क्या किया बच्चों, इसको चार्ज कर दिया, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, तो इसमें चार्ज स्टोर होने लगेगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो हमने पढ़ा था कि ये इनर सरफेस पे जाके चार्ज स्टोर हो जाते हैं, है ना? चार्ज sir. स्टोर हो जाते हैं बहुत सारे, है ना, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर पॉजिटिव होगा लेफ्ट साइड, राइट साइड नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो चार्ज स्टोर होगा, क्या इसकी कुछ सिग्मा होगी? यस सर। क्या इसकी कुछ सिग्मा होगी? एक फॉर्म आपको शेयर किया गया है, उसको आप प्लीज भर दीजिए सब लोग। ठीक है, जो फॉर्म आपको चैट में शेयर किया गया उसको भर दीजिए। मीनवाइल एंड इधर ध्यान दें, अभी फॉर्म अभी बाद में भरना, पहले इसको समझ लो, इसको समझने के बाद भरना, अभी मत भरो, इसको समझने के जस्ट बाद, जैसे ये खत्म होगा उसके बाद भर देना। ठीक है, इधर आ जाओ, वापस इधर आ जाओ। सिग्मा मतलब क्या होता है बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज स्टोर है वो सिग्मा हम यहाँ पे समझ रहे हैं, है ना? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हुई है। ठीक है, अच्छा, इसका एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी है, ये चीज हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें तीन चीजें पता चल गई है बच्चों, एक हमें पता चल गया सिग्मा यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, एक हमें पता चल गया एरिया, और एक हमें पता चल गया डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब हम इसकी हेल्प से क्या फोर्स निकाल सकते हैं?
यस सर। अच्छा, फोर्स क्या होगा? फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेट, यानी कि ये जो चार्जेस हैं ये कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे ऑब्वियसली इस पे, है ना? यस कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे, नेगेटिव चार्जेस का अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे इनके बीच में, है ना? तो फोर्स हमको निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? यस सर, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन प्लेट। हाँ, क्या बात, रिवाइज करके आए हो मतलब तुम लोग हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट लगा, जो फोर्स लगा रही है, लेट से हम वो निकालते हैं, तो क्या ये Q मल्टीप्लाई बाय E होगा बच्चों? यस सर। F इक्वल्स टू क्यू ई होता है, याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन चार्जेस की वजह से, उसको हम जब इस चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो चार्ज आ रहा है यहाँ पे Q चार्ज, ठीक है, तो ये फोर्स आ जाएगा। कितना फोर्स लगा रहा है ये प्लेट लगा रहा है दूसरे प्लेट पे, है ना? F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। इसको सॉल्व करते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू क्या था? Q डिवाइड बाय A, राइट? तो यस सर। Q को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, Q डिवाइड बाय A हम लिखना चाहते हैं सिग्मा को, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी जानते हैं। क्या होता है? एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Q upon 2A epsilon naught। फिर से बोलो। Q upon 2A epsilon naught। Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक ही बात है। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये चीज भूल गए हो आप लोग? लास्ट टाइम पढ़ाई थी फर्स्ट लेक्चर में, याद आ रहा है? इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट की वजह से या शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है? तो यहाँ पे सिंपली इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, Q मल्टीप्लाई बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q की जगह, सिग्मा की जगह सॉरी, अब हम रखेंगे Q बाय A। कितना आ जाएगा ये? Q मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो कितना आ गया ये? Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ गया No, sir. फोर्स, है ना? यानी कि एक प्लेट, ये प्लस में इसलिए आया बच्चों क्योंकि हम लेफ्ट वाली प्लेट की वजह से फोर्स निकाल रहे हैं। अगर आप निकालते राइट वाली, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाली, फोर्स ऑन द प्लेट, ऑन द नेगेटिव Q वाली प्लेट पे, तो ये सिंपली सेम फोर्स आता, लेकिन माइनस में आता, माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बस माइनस या प्लस उसका नेचर शो करता है कि डायरेक्शन क्या है ना? एक तरह से ये शो करता है। तो यहाँ तक सब क्लियर है? अट्रैक्टिव नेचर शो कर रहा है बेसिकली। ये फोर्स रिपल्सिव नहीं है, अट्रैक्टिव है। इसका नेचर क्या है? अट्रैक्टिव। यहाँ तक सब क्लियर है क्या? अगर ये क्लियर नहीं है तो पूछो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। क्लियर है? तो सिंस ये फोर्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों, ये कंजर्वेटिव रहेगा। इसको आप लिख भी लें, फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या रहता है? कंजर्वेटिव रहता है। ठीक है, चलो। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो एक्सटर्नल वर्क डन जो लगेगा इस फोर्स को अप्लाई करने में, या इस फोर्स को एक डिस्टेंस तक लेके जाने में, ठीक है, वर्क डन जो लगेगा, यानी कि इसको अगर हम ऐसे समझे कि आपकी जो प्लेट्स हैं, लेट से वो बहुत क्लोज थी पहले, ठीक है, और उनके बीच में जब चार्जेस जनरेट हुए तो हमने क्या किया? सेटअप बनाना चाहा, यानी कि उसको एक डी डिस्टेंस तक हम लेके गए। एक डी डिस्टेंस तक जब हम लेके जाएंगे तो एक फोर्स लगेगा बच्चों, बाहर की तरफ हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। किस फोर्स के अगेंस्ट में? जो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान से समझना। दो प्लेट थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उसका हमने एक सेटअप बनाना चाहा यानी एक ए एरिया की डी डिस्टेंस पे प्लेट को ले जाना चाहा। तो जब हम इस प्लेट को ले जाएंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो हमारी एनर्जी स्टोर होगी। जब भी हम फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं, फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन करेंगे तो वो जो वर्क है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। अब आप बोलोगे सर पोटेंशियली क्यों, काइनेटिक क्यों थी? तो हम बहुत ग्रेजुअली लेके जा रहे हैं इस प्लेट। ध्यान से समझना, ये जो प्लेट है इसको हम अवे लेके जा रहे हैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के ग्रेजुअली। तो इसकी वजह से जो सिस्टम है हमारा, उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी।
वो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो ही हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर होती है, जिसे हम डिराइव करने वाले हैं। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों, उसको मैं पेन चेंज करके यस एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारा, वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा, है ना। जितना फोर्स आपकी प्लेट खींच रही है आपको, है ना, जो नेगेटिव प्लेट को जितना फोर्स से खींचा जा रहा है उतना ही फोर्स हम लगा रहे हैं, तभी तो ग्रेजुअली चलेगा वो, वरना तो एक्सेलरेट कर जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर हम सेम फोर्स लगाएंगे तभी तो मतलब एक्सेलरेट नहीं करेगा, ग्रेजुअली उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा दोनों फोर्स ऑलमोस्ट सेम है, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एफ। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं एक्सटर्नल वर्क डन निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा एफ एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला होता था, किसी को याद आ रहा है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो जल्दी से फिर फोर्स का मुझे फॉर्मूला बता दो, कितना निकाला था थोड़ी देर पहले? क्यू स्क्वायर अपॉन 2a epsilon naught 2a एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय d। डी। अब बताओ, कुछ देखा देखा सा लग रहा है? कुछ देखा देखा सा लग रहा है? अगर मैं a एप्सिलॉन नॉट को नीचे से और d को ऊपर से निकाल लूं तो ये क्या बनेगा? 1 upon capacitance। कैपेसिटेंस बन जाएगा, यानी कि ये c बन जाएगा, c ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में आ जाएगा, यस सर। है ना। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर विल बी इक्वल टू q स्क्वायर upon 2c। अपॉन 2c। ठीक है, a एप्सिलॉन नॉट नीचे था ना, तो c नीचे आएगा। c होता है a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d। ठीक है, तो a एप्सिलॉन नॉट हमारा डिनोमिनेटर में था, d हमारा न्यूमरेटर में था, इसलिए c नीचे आया है, ऊपर नहीं आया है। जिसको मैथ्स में कंफ्यूजन हो रहा है उसको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो। अच्छा, c को हम क्या लिख सकते हैं? क्या q इक्वल्स टू cv होता है बच्चों? यस सर। तो क्या हम q को, नॉट c को, q को cv स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर। तो cv स्क्वायर ऊपर c स्क्वायर v स्क्वायर, है ना, और नीचे 2c। तो क्या एक c से एक c कट जाएगा? यस सर। तो क्या ये हाफ cv स्क्वायर बचेगा? क्या हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। इसको आप बिंदास होके लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। ठीक है, अब बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। जिसने ये नहीं लिखा है उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हुए हैं पूरे। बस ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन थोड़ा अच्छे से मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है फोर्स की हेल्प से। यहाँ पे हमने ये पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से किया है, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप की हेल्प से किया है। तो आपके लिए फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ, डेरिवेशन आपको मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना है। दोनों तरीके से आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का डेरिवेशन है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला आप फिर भी कॉपी में लिखें, जैसा कि मैंने बोला, फॉर्मूला आप लिखते हो जब कॉपी में तो आपको रिवाइज अच्छे से होता है, और जब रिवाइज होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। किसी को अगर डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में डाउट है किसी को? समझ में आया सबको? क्यू स्क्वायर बाई Yes, 2c sir. या हाफ cv स्क्वायर? अच्छा, हाफ qv भी बोल सकते हो, है ना, एक ही बात है। q इक्वल्स टू cv को रिप्लेस करते जाओ बस, है ना, वो अलग अलग फॉर्मूले आपको मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो q अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने में जितना वर्क डन लगेगा, ठीक है, वो हमने निकाला है। कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी q अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हमने ट्रांसफर किया है तो? हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन c। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को हम डिराइव करते हैं सबसे पहले। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है पहले ही समझते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस पर ध्यान नहीं देना, जो मैं बना रहा हूं उस पर ध्यान देना है। कोई कैपेसिटर है, उसमें तुमने क्या कर दिया? पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर दिया, वर्क डन किया आपने, है ना। चार्ज क्यू को ट्रांसफर करने में जितना वर्क डन किया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, सही ऑब्वियस सी बात है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसको तुमने लिखा था सर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, लिखा था, यस सर। है ना। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c में मैं अगर क्यू की जगह लिख दूं सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए, तो किसी को कोई दिक्कत होगी? नो सर। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि सिग्मा होता है क्यू बाय ए, है ना। तो चार्ज क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। अरे यही तो होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ना, क्यू बाय ए, यस सर।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में ऊपर तो आ गया सिग्मा ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, सी की जगह मैंने लिख दिया ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। ओके सर। अब एक चीज मिसिंग थी, एक चीज मिसिंग ये थी कि मुझे एप्सिलॉन नॉट जो चाहिए था वो मुझे अपने फॉर्मूला में चाहिए था, ठीक है। क्यों चाहिए था वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने क्या किया, कुछ गलत नहीं करूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मैथ्स जिससे डिफाइन नहीं हो, ठीक है। मैंने क्या किया, सेम फॉर्मूले में, ध्यान से सुनना, ऊपर और नीचे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्या मैंने कुछ गलत किया बच्चों? नो सर। क्या मैंने कोई पाप किया है? क्या आप मुझे माफ कर देंगे इस चीज के लिए? यस यस सर। सर। नालायक, यस सर बोल रहे हैं, माफ करोगे तुम मुझे? चलो ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दो, एप्सिलॉन नॉट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आया बच्चों, एरिया हमारा नीचे और ऊपर, एक एरिया कट हो गया, ठीक है। और एक फॉर्मूला जो तुम भूल रहे हो, जो कि था इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या था, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी टोटल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या यही आती थी? दोनों प्लेट्स थी ना हमारी, एक का था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक का था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड किया हमने तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो क्या सिग्मा है मेरे पास यहाँ पे? यस सर। क्या मेरे पास एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे? यस सर। तो आप ध्यान से देखो तो आपके पास सिग्मा भी 2 है और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर भी बन गया है, देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, कूल। यस सर। एक बचा ऊपर एरिया, एक बचा ऊपर डिस्टेंस, नीचे क्या बचा बच्चों, 2। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई घबरा तो नहीं रहा है, सब सही है? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर क्या ई स्क्वायर हो जाएगा? तो इसको Yes, मैं sir. लिखूं अगर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, हाफ इंटू ई स्क्वायर, क्या एक और एप्सिलॉन नॉट बचा था? Yes, sir. ये तुमने बोला ही नहीं है तो ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ए इंटू टी। क्या यहां तक सब क्लियर है? Yes, sir. अच्छा ये ए इंटू डी क्या होता है, कौन बताएगा? Volume. सर एरिया वॉल्यूम। मल्टीप्लाई बाय, यस बहुत सर। बढ़िया, ये होता था वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा ये निकाल क्या रहे हैं इतनी देर से, इतनी देर से कर क्या रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये तो हम निकाले जा रहे हैं। तो ये वॉल्यूम को अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं, यानी कि U डिवाइड बाय वॉल्यूम या फिर A मल्टीप्लाई बाय डी, एक ही बात है ना। तो ये Yes, इधर sir. क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा बच्चों, Half E square epsilon naught. हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम ही हमारी बोली जाती है एनर्जी डेंसिटी, Density. ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी आपके प्रूव हो चुका है, तो आपका डेरिवेशन यहाँ पे रहा, मैथमेटिकली डिराइव कर दिया हमें, और अगर इसको समझे हम थियोरेटिकली तो इसका एक्सप्लेनेशन यही होता है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, यानी कि अगर इस कैपेसिटर का वॉल्यूम V है तो इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है, तो आंसर क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर स्टोर, ठीक है। ये एनर्जी जो है इस कैपेसिटर के अंदर ही है, कैपेसिटर के बाहर नहीं है ये एनर्जी। अगर हम इस जगह पे बात करें कि इस जगह पे कितनी एनर्जी है, तो वो नहीं पता हमें, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर केवल इस कैपेसिटर में एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी डेंसिटी जो हमने निकाली है, एनर्जी डेंसिटी वो इस वॉल्यूम में निकाली है ना, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इस कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी है। इसका यूनिट लिख लो सब लोग, इसका यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब, है ना। और एनर्जी डेंसिटी जनरली जो इस जनरलाइज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड, इसको ऐसे जनरलाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों इसके सामने एक और चीज लिख लेना, यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, इट इज ट्रू फॉर एवरी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना उसके लिए ट्रू है। ये लिख लेना, इसमें नोट्स में लिखा हुआ नहीं, इट इज ट्रू फॉर एवरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां तक समझ में आया, आगे चले।
यस सर। किसी को कोई डाउट है? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट्स। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट्स। नहीं पूछते ही हो यार कुछ। चलो नहीं पूछ रहे तो फिर आगे चलते हैं। तो अब कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता है पहले से, पर ये सिंस नोट्स में जरूरी है आपको प्रोवाइड करने, इसलिए मैंने किए हैं। इसमें कुछ समझने वाली ऐसा सच बात नहीं है। जो सीरीज में अगर कनेक्टेड है कुछ कैपेसिटर्स, ठीक है, अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो जैसे कि हमने उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था इस तरीके से, हम सेम तरीके से उसकी इक्विवेलेंट क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, जो कि हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी के फॉर्मूले में हमें क्या करना है, सी की जगह बस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2 ये रखना है। ठीक है, तो जब हम ये फॉर्मूले में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में ये रख देंगे फॉर्मूले में, तो हमारा क्या आ जाएगा, सारे कैपेसिटर्स का टोटल एनर्जी स्टोर आ जाएगा। ठीक है, सो द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। बस इतनी सी बात, इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है। आपको बस याद करने वाली बात भी नहीं है इनफैक्ट, है ना, ये बस आपको बताने के लिए है कि अगर आपको बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में दे दिए हैं, ठीक है, तो उनका टोटल एनर्जी जो होगा वो हर एक कैपेसिटर को ऐड करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट, कोई शंका किसी को? नो सर। सिमिलर तरीके से पैरेलल में भी होता है। पैरेलल में भी आप यही सेम चीज कर सकते हो। 1/C1 की जगह 1/C1 प्लस 1/C2 की जगह अब आप क्या कर दोगे, C1 प्लस C2 कर दोगे। ये सीरीज में था और ये आ जाएगा आपका पैरेलल में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस ये करना है। चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चों, थोड़े अलर्ट हो जाओ। थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। क्वेश्चन करते हैं, इधर ध्यान दो और क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी से। If the plates of a parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other, क्या आंसर आएगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बाय द वे, ये इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चैट में आंसर कर दो जल्दी से। आंसर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है बच्चा, इसमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना है। ये तो सॉल्व होना चाहिए हमसे जल्दी जल्दी। If the plates of a parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other, यानी उसको हम पास लाते जाएं, यानी कि उसका डिस्टेंस कम करते जाएं, तो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। सो गए क्या सब लोग? केवल हुदा का आंसर आया है अभी तक। प्रियांशी, खुशी, ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करो बच्चा। बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं मैंने आपको। आई श्योर एक ही ऑप्शन में आंसर? तनिष्का क्वेश्चन मार्क लगा रही। बच्चा मैंने क्वेश्चन पूछा है, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो मुझसे। तनिष्का पूछ रही CD क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, तुम मत पूछो मुझसे, आंसर बताओ तुम। The charge stored in it increases, the energy stored in it decreases, the capacitance increases, the ratio of the charge of its potential remains the same, the product of the charge and voltage increases. चार्ज और एनर्जी पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ना? क्यों क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्या हमने बात नहीं करी थी कि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पे, ज्योमेट्री पे, सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर्स या प्लेट्स पे, करी थी बात? यस सर। सर वो ठीक है। चार्ज और पोटेंशियल की रेशियो पर कैपेस डिपेंड अगर कैपेसिटेंस चेंज होगा, खुशी कुमारी, बताता हूँ बच्चा, सही है नहीं बताते हैं अभी, ठीक है, आपने अपना आंसर दे दिया, वेरी गुड। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, अगर कैपेसिटेंस चेंज होगा तो चार्ज स्टोर चेंज नहीं होगा क्या? यस सर। कैपेसिटेंस ही बढ़ा दिया आपने किसी चीज का। एक 2 कैपेसिटर है,
एक का है 10 माइक्रोफेराड, एक का 20 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस है, तो 20 वाला 10 से ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं करेगा क्या? सोचने वाली बातें बताओ। यस सर करेगा। करेगा। फिर तो भाई देखो आंसर क्या है, देखते हैं धीरे धीरे। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है ना। अगर डी कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ये तो प्राइमरी चीज है ना। तो सी ऑप्शन तो आपका करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। चार्ज स्टोर्ड एट एन इंक्रीजेस, क्या चार्ज स्टोर इंक्रीज होगा? Yes, ऑब्वियसली जब चार्ज बढ़े, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो चार्ज ही बढ़ जाएगा। ठीक है। अब तुमको हिंट देता हूं, केवल एक ही क्वेश्चन सही है इसमें से, एक ही ऑप्शन सही है, सॉरी। अब बता दो, बी डी और ई में से एक ही ऑप्शन सही है, दो तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब बताओ, चैट में आंसर कर दो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके, चैट में आंसर करो। एक ही ऑप्शन बच रहा है बी डी और ई में से, वो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। सर डी ऑप्शन तो नहीं होगा। डी ऑप्शन तो नहीं होगा। द रेशियो ऑफ द चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं होगा, मानी बात। तो फिर बी और ई में से क्या आंसर होगा? अच्छा, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आपने छोड़ दिया है। सर एनर्जी का फॉर्मूला था Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, तो वो तो डिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए और उसमें डिक्रीज कर रही है। ओके, तो एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो ई ही ऑप्शन बचा। और ये ऑप्शन क्यों होगा? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, क्योंकि चार्ज हमारा इंक्रीज हो रहा है ओके, तो इसीलिए प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, किसी और को कुछ बोलना है? अरे यार तुम आंसर नहीं करते हो एक तो। अब देखो ये नीट में आया हुआ है, दिख रहा है आपको ये? क्या आपको ये दिख रहा है? नीट में आया हुआ है इसी साल, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, इसी साल का। अगर इस क्वेश्चन में भी आप आंसर करने की इच्छा ही नहीं रख रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा बच्चा? आंसर करो, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा, ये बात तो फैक्ट है ना। एनर्जी स्टोर्ड इन डिक्रीजेस, एनर्जी स्टोर इन डिक्रीजेस कैसे हो सकती है? एनर्जी तो बढ़नी चाहिए, हाफ CV स्क्वायर होती है एनर्जी तो, है ना। कैपेसिटेंस ही बढ़ गया है आप लोगों का, तो आपका एनर्जी तो बढ़ना चाहिए, यहाँ तो डिक्रीजेस लिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। अरे हाँ या ना? यस सर। है ना। सी वाला राइट है, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑफ इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। रेशियो कैसे सेम रह सकता है? अगर आपका कैपेसिटेंस बढ़ गया है, अगर आपका चार्ज बढ़ गया है, तो रेशियो कैसे सेम रह सकता है ना। Q बाई वी का रेशियो पूछ रहा है ये। सिंस नया कैपेसिटेंस, Q बाई वी क्या होता है? अच्छा, Q बाई वी क्या होता है? C होता है। कैपेसिटेंस Q बाई वी C होता है। तो अभी हमारा कैपेसिटेंस C है या C डैश हो चुका है? C डैश हो चुका है, नया वाला C डैश। और C डैश क्या C से बड़ा है? यस सर। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि रेशियो तो सेम नहीं रहना चाहिए, ये बात तो गलत हो गई। तो इसलिए ई ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही क्यों है वो बात करते हैं। सिंस हमारा ऑब्वियसली Q और V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? Q हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस, और सिंस C बड़ा है तो हमारा Q भी बढ़ेगा। तो जो Q और Yes, V का प्रोडक्ट वो हमारा ऑल ओवर इंक्रीज हो जाए। सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। Q प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, Q और V का जो वोल्टेज का जो रेशियो है, Q और V का जो रेशियो सॉरी जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो A, C और E आपके आंसर है। अब ये क्वेश्चन आपका नीट में आया था इस साल, काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने फॉर्मूले भी पढ़ रखे हैं केवल, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अच्छा, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। हैंड रेज करो अगर डाउट है, अदरवाइज आगे चलते हैं दूसरे वो करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब अच्छा तो क्या है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सबको सॉल्व करना है इसको। एक कैपेसिटर उसको चार्ज कर दिया बैटरी से, बैटरी फिर हटा दी मैंने, है ना। और एक अनदर अनआइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया पैरेलल में।
तो आपको टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बतानी है रिजल्टेंट सिस्टम की। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा, अनचार्ज कैपेसिटर जैसे ही ऐड करोगे, बैटरी भी हटा दिए तो कुछ तो होगा, है ना। बताओ क्या होगा, क्या चार्ज में अंतर आएगा, क्या एनर्जी में अंतर आएगा? आएगा तो कितना आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन आंसर है फिर। सॉल्व कर रहे हैं ना सब लोग? यस सर। कुछ बच्चे आंसर नहीं करते, मैं मुझे लगता है मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी इंडिविजुअली। टोटल एनर्जी सेम ही रहेगी, मतलब आप बी ऑप्शन बोलना चाह रहे हो? बी ऑप्शन लिख सकते हो आप डायरेक्ट खुदा, ठीक है। अगर आपका आंसर बी है, यू कैन राइट बी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट आई वुड सजेस्ट कि यू शुड चेक इट अगेन। जरूरी नहीं मे बी आंसर बी हो, बट इट वुड बी बेटर इफ यू चेक इट अगेन। शानवी धामी इज लेफ्ट, क्लास नहीं छोड़ें कृपया कर। सर ए ऑप्शन लग रहा है। ओके, पर बी भी हो सकता है। और सी तो सर मेरा फेवरेट है, और आजकल हर ऑप्शन का आंसर डी पता नहीं क्यों आने लगा है, सारे हो गए तो सर हम तो जीत ही जाएंगे ना, सारे ऑप्शंस देके एक ना एक तो सही निकल ही जाएगा। काश, काश ऐसा होता बच्चा, काश एनटीए हमारा हमारे तरफ होता, सभी लोग डॉक्टर बन जाते, तुम फिर बचता कौन? पेपर लेने का मतलब क्या है, फिर डायरेक्ट फॉर्म भरा के अंदर ले लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता ना, पर लाइफ इज नॉट फेयर। 720 आउट ऑफ 720, हाँ बिल्कुल सही प्रिंस। सब लोगों के इतने ही आते फिर। सर अभी तो जैसे केवल एक साल आई है। अभी तो केवल सर 66 लोगों के आए हैं। हाँ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। चलो ऑप्शन सी, टाइम ओवर कर दें, करें डिस्कस अब या करना है और? दीप्ति सॉल्व कर लिया? दीप्ति आज बात नहीं कर रही है। दीप्ति है ना आपका नाम, सतीश कुमार नाम से आपने जो ज्वाइन यस किया। सर। सॉल्व कर लिया बच्चा? एक मिनट सर, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, चलो कर लो, कोई ना। अरे किसने सॉल्व किया है? चलो हैंड रेस करो। अंशिका तो लगता है हाथ ऊपर करके ही बैठी रहती है पूरे टाइम, अगर ऑफलाइन क्लास में होती अंशिका तो ऐसे बैठी होती पूरे टाइम। हाँ, तनिष्का, तनिष्का को बताने देते हैं, चलो तनिष्का बताओ, तनिष्का बहुत टाइम से प्रयास कर रही है। बताओ बच्चा, क्या आंसर है? सबसे पहले जब हमने उसको चार्ज करा था तो हमारे पास एनर्जी जो थी वो हाफ सी वी स्क्वायर थी, है ना। तो फिर जब उसके बाद हमने वो रिमूव करा तो उसके अंदर कैपेसिटेंस जो है वो डबल हो जानी चाहिए, और हमारी जो फिर वोल्टेज है वो हाफ हो जानी चाहिए। तो फिर कैपेसिटेंस अगर हम दोबारा से निकालेंगे हाफ सी वी स्क्वायर करके, तो जो नई कैपेसिटेंस होगी वो 2C हो जाएगी, और वोल्टेज हमारी हाफ थी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एक 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। तो फिर 2 का डिफरेंस होगा क्योंकि वो एक 2 बाहर आ जाएगा हाफ में और एक 2 डिक्रीज करेगा। क्या आंसर आ रहा है आपका? ए ऑप्शन, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो इसको सॉल्व करने का भी तरीका है एक, है ना। ये तो आपने चलो एनालिसिस से समझा है, बहुत बढ़िया बात है। इसको सॉल्व भी पर हमें करना आना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, किसी ने कौन सी अप्रोच लगाई है? ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच अंशिका, तनिष्का ने बताया, तनिष्का ने, वेरी गुड, ठीक है। पर एक और तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है जो आपको आप पता है ऑलरेडी, ये तो आपको दिख गया है ना। इट्स वेरी गुड ऑब्जर्वेशन इफ यू कुड सी दिस के कैपेसिटेंस में डिफरेंस आ रहा है। चलो समझते हैं, आई थिंक टाइम अप हो चुका है, काफी बच्चे ट्राई कर चुके हैं ना। लेट्स डिस्कस दिस। तो देखो, एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया बैटरी से तुमने,
बैटरी से इसको जब तुमने चार्ज किया तो लेट्स से इस पे चार्ज था, टोटल कितना इसका चार्ज आ गया, लेट्स से Q1 था, ठीक है। बैटरी हटाई और एक और अनआइडेंटिकल आइडेंटिकल कैपेसिटर तुमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया, बैटरी हटा दी, बैटरी हटा दी, इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, इसको क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। इसका लेट से Q2 है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये तो आप लोग जानते ही हो, पोलैरिटी वगैरह तो पढ़ चुके हो उसमें, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। तो जो टोटल चार्ज आएगा बच्चा, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछ रहा है ना ये, तो उसके लिए टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा सिस्टम का। तो जो टोटल चार्ज आएगा वो Q1 प्लस Q2 आएगा, है ना। टोटल चार्ज कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 आएगा। अब Q1 Q2 में रिलेशन कैसे निकालूं, ये था मेरा सबसे बड़ा चैलेंज। तो Q1 Q2 में रिलेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया KVL, जो पिछली क्लास में पढ़ा था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसको मैंने यूज किया यहाँ पे। क्या मैं कर सकता हूँ, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं, तो No, प्रॉब्लम तो नहीं। नो सर। अच्छा KVL हमें क्या बताता था, समेशन ऑफ, अरे बोलो, KVL का प्रिंसिपल क्या था KVL, भूल गए सर, भूल गए सब कुछ, कुछ याद नहीं, है ना। किसी को याद नहीं है KVL क्या होता था, अरे मेरे गजनी बच्चों इधर ध्यान दो, सिग्मा डेल्टा V इक्वल्स टू 0, यानी कि जब एक लूप में आप जाओगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम आप निकालोगे वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि पूरे लूप में पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज होगा ही नहीं, है ना, 0 रहेगा उसका, जब आप एडिशन करोगे तो समेशन निकालोगे तो, ठीक है। तो ये हमने यूज किया इस पे। सबसे पहले हम Q1 पे गए, तो Q इक्वल्स टू CV होता है, तो V इक्वल्स टू Q बाय C होता है, राइट। तो अगर हम क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज जाएं, आइदर केस में एक तो रहेगा पॉजिटिव, यानी कि अगर हम Q1 बाई C फर्स्ट वाले का V निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो Q1 बाई C आएगा। और जब दूसरे वाले पे जाएंगे तो सिंस पोलैरिटी में डिफरेंस है, अगले वाले का पोटेंशियल डिफरेंस Q2 बाई C आएगा, ये इक्वल्स टू होना चाहिए 0। तो इससे हमें पता चला Q1 बाई C इक्वल्स टू आ रहा है Q2 बाई C, यानी कि Q1 आ रहा है इक्वल्स टू Q2 के, यानी कि दोनों में जब आप बैटरी हटा दोगे चार्ज इस तरह से फ्लो करेंगे कि दोनों सिंस आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, इसलिए हमने C सेम लिया है। अगर C1 और C2 C अलग होते तो दोनों के चार्ज सेम नहीं रहते। समझ में आ रही है सबको बात, सिंस दोनों का कैपेसिटेंस सेम है इस वजह से चार्ज भी दोनों में सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जब आप बैटरी हटा दोगे, ठीक है, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स तो हटाया नहीं, अब तो वो दोनों आपस में खेल रहे हैं, है ना, आपस में चार्जिंग डिस्चार्जिंग खेल रहे हैं दोनों, है ना। तो Q1 इक्वल्स टू Q2 आ गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नो सर। पक्का, यस सर। ठीक है। तो हमको मिला Q2, जो दूसरा कैपेसिटर था उसका चार्ज नेट चार्ज से जो Q0 था उससे आधा आ गया। यहाँ पे कोई डाउट नो सर। नहीं। तो अब हम फाइनल निकाल लेते हैं, ई फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल तो थी Q स्क्वायर अपॉन लेट्स से Q स्क्वायर अपॉन 2C, ठीक है। अब हम निकालते हैं ई फाइनल, तो ये आ जाएगी बच्चों Q0 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C, राइट। अरे हाँ ना बोलो, यस सर। ठीक है। तो ये ई फाइनल जो आएगी ये दोनों का समेशन आएगी या एक का आएगी, दोनों का आएगी ना, यस सर। है ना, तो दोनों का निकालना पड़ेगा, Q0 अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C। अरे दोनों का निकालना पड़ेगा ना, एक से तो एक का, तो एक कैपेसिटर का थोड़ी आएगा टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका Q स्क्वायर अपॉन 4C, ठीक है। ये इनिशियल से क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका ए ऑप्शन, ठीक है। ये मैंने केवीएल से निकाला है पर आप वैसे भी समझ सकते हो, सिंस दो कैपेसिटर आपने, जैसे कि हमारे तनिष्का ने भी एक्सप्लेन किया, वेरी गुड तनिष्का, जैसे कि हम दो कैपेसिटर को लगा रहे हैं पैरेलल में,
ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो Q/2 दोनों को मिल जाएगा, तो आपका नेट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो कम होना चाहिए, क्योंकि आपका चार्ज आधा हो गया है। ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिविजुअली ऐड होते हैं, क्योंकि एनर्जी इंडिविजुअली ऐड होती है, पढ़ा था ना हमने U1 और U2, देखो यस सर। है ना, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, मैंने पढ़ाया था तुमको सीरीज और पैरेलल में जब तुम दोनों कॉम्बिनेशंस को देखोगे तो फिर एनर्जी स्टोर पे क्या अफेक्ट होगा, तो हमने पढ़ा था U इक्वल्स टू U1 प्लस U2, ये पढ़ा था थोड़ी देर पहले। यस सर। ओके, चलो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नो सर। हाँ ना बोलो भाई। नो, एक ही बच्चा बोलता रहता है, फिर मैं बाकी बच्चों से पूछूं ही नहीं। पक्का कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक, अच्छी बात है, डाउट नहीं है। चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है आज का, एनर्जी लॉस या हीट डिसिपेटेड। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है कि जब आप वर्क करती है बैटरी किसी भी कैपेसिटर में, जब बैटरी वर्क करती है चार्ज स्टोर करवाने में, है ना, बैटरी लगा दी तुमने कैपेसिटर में, तुमने बैटरी को बोला कि ये हमारा छोटू है, छोटू मतलब कैपेसिटर है, इसको चार्ज कर दो, तो बैटरी ने बोला ठीक है कर देते हैं चार्ज, पर चार्ज हम पूरा करेंगे, पैसा हमने पूरा लिया है तो चार्ज पूरा करेंगे। कितना चार्ज करेंगे भाई, कितना चार्ज करेंगे, Q इक्वल्स टू CV, जितना हमारा EMF है सारा पूरी शक्ति लगा देंगे हम, है ना, और Q इक्वल्स टू CV के बराबर हम इसको चार्ज कर देंगे। पर क्या एनर्जी लॉस होगा, क्या वर्क डन जितना हुआ है क्या उतनी ही एनर्जी स्टोर होगी? जवाब है नहीं। जितना वर्क डन आपने किया है, जितना वर्क डन बैटरी ने किया है, उतनी एनर्जी स्टोर नहीं होती, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है ना। इनिशियली अगर आपका अनचार्ज था, आपने बैटरी से कनेक्ट किया और आपने इसको चार्ज कर दिया, तो आपने कुछ वर्क किया। कितना वर्क किया बच्चों? इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, हमने कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना वर्क किया? वर्क डन बाय बैटरी। क्या कोई बता सकता है? वर्क डन का फॉर्मूला भूल गए हो क्या? वर्क डन जो किया हमने वो कितना किया? जवाब है Q इंटू वी। हाँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है, पर सिंस यहाँ पे वोल्टेज हमने EMF V लिया है ना, और चार्ज Q स्टोर किया है, तो Q चार्ज को स्टोर करने में जितना हमें वर्क हुआ है V पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में, वो हुआ है Q इंटू वी, यही होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी यही होता है कि किसी चार्ज में कितना वर्क किया है इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने के लिए, यही होता है ना। यस सर। Yes, तो sir. वर्क डन है, ये बात समझना ध्यान से। अब हाँ, कोई पूछ रहा था कुछ पूछना है किसी को? नहीं? नो सर। No, sir. Q इक्वल्स टू होता है CV स्क्वायर, सॉरी Q इक्वल्स टू क्या होता है? CV, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया V, क्या आ गया? CV स्क्वायर। तो वर्क डन जो टोटल किया है बैटरी ने Q चार्ज स्टोर करने के लिए कैपेसिटर पे, वो किया है CV स्क्वायर, जिसमें C क्या है? उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, और V क्या है? EMF है बैटरी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करें कि ये EMF है बैटरी का। किसका EMF है? बैटरी का, यानी कि बैटरी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो है ये। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर अगर हम लिखना चाहें तो वो कितनी होती थी बच्चों? हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर। कहने का क्या मतलब है कि जितना वर्क हुआ है उतना एनर्जी स्टोर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कुछ वर्क हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है ना, कुछ एनर्जी जो है आपकी वो लॉस हो जाती है, तो पूरा वर्क कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाता एनर्जी स्टोर करने में, यानी जितना वर्क बैटरी करती है उतना पूरा एनर्जी स्टोर नहीं कर पाता आपका कैपेसिटर, और कुछ बेचारा लूज कर देता है हीट की फॉर्म में, है ना, लॉस हो जाता है एनर्जी का। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना लॉस हुआ है या कितनी हीट डिसिपेट हुई है। हीट डिसिपेटेड will be equal to work done by the battery minus stored energy, that is CV square minus half CV square। कितना आया ये? हाफ CV। इतना आपका हीट लॉस हुआ है, यानी कि 50% हमारा क्या है? 50% ऑफ वर्क डन will be
of the battery, 50% of the work done by the battery will be dissipated in the form of heat. ठीक है, dissipated, ये आप लिख सकते हो, आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोई इशू नहीं। समझ में आया सबको? Yes, sir. समझ में आया सबको? आगे चलें। यस सर। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन करें, हम एक और केस ले लेते हैं इसका। ये आपको बस एक बार थोरो रीडिंग मारनी है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन इस पे जनरली आते नहीं, पर अगर आए तो आपको पता हो कि क्या होता है अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट कर दें, क्योंकि अभी तो हमने केवल एक कैपेसिटर की बात करी है। अभी हमने केवल एक कैपेसिटर की बात करी है कि जब एक कैपेसिटर को चार्ज करने में हम कुछ वर्क करेंगे जो कि होगा CV², तो कितनी एनर्जी लॉस होगी, जो कि होगी हाफ CV²। लेकिन अगर हमने दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, अभी मैं पैरेलल का बता रहा हूँ, सीरीज का भी इस तरह से कर सकते हैं, तो फिर उस केस में कितनी एनर्जी लॉस होगी वो कैसे पता करेंगे, और वो होती क्या है, क्या फंडा होता है उसका, तो एक बार वो भी देख लो। दो कैपेसिटर लिए हमने C1 और C2, जिसका Q1 और Q2 चार्ज था, दोनों कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर था वो था Q1 Q2, और दोनों का पोटेंशियल था V1 और V2, ठीक है। टोटल चार्ज शेयरिंग हमेशा जो इनिशियल था वो फाइनल के बराबर रहेगा आफ्टर, है ना। जितना पहले जितना चार्ज शेयर हुआ है उतना बाद में शेयर होगा, ये तो हमको पता है, चार्ज कंजर्व रहता है हमेशा, है ना। चार्ज शेयरिंग जो होगी दोनों कैपेसिटर के बीच में, वो इनिशियल और फाइनल आफ्टर इक्वल रहेगी, ठीक है। तो इनिशियल अगर हम देखें तो थी इंडिविजुअल C1 V1 और C2 V2। जब हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया और जब दोनों के बीच में चार्ज शेयरिंग चालू हो गई, तो कैपेसिटेंस दोनों का हो जाएगा C1 प्लस C2, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का V हो जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट है? No, sir. देखो समझो, दो पैरेलल कैपेसिटर्स थे, मतलब दो कैपेसिटर्स थे C2 और C1, जिनका V1 और V2 क्या था, पोटेंशियल था, ठीक है। इन दोनों को तुमने उठाया और जबरदस्ती इनकी इच्छा के बगैर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, है ना। अब ये बोलेंगे कि तुमने हमसे पूछे बिना हमें पैरेलल में कनेक्ट कर तो दिया है, लेकिन हम तुम्हें पहले ही बता दें कि हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हम डायरेक्टली जोड़ के निकाल लेते हैं, यानी कि C1 प्लस C2 से निकाल लेते हैं, राइट? अरे बोलो, यस सर। सर। है यस ना। सर। एक और शर्त रखी इन्होंने, बोला कि अभी हमारा पोटेंशियल V1 V2 है, लेकिन जब हम पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो हमारा पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही पोटेंशियल डिफरेंस शेयर करेंगे हम, यानी कि इस पे भी V होगा और इस पे भी V होगा। क्या ये बात भी क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो आफ्टर शेयरिंग C1 प्लस C2 तो हमारा हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और पोटेंशियल ड्रॉप हमारा आ गया V। लेकिन बिफोर शेयरिंग तो दोनों का C1 V1 और C2 V2 ही था, है ना। चार्ज कितना था अगर हम इंडिविजुअली निकालना चाहें, इस पे और इस पे, Q1 और Q2, वो तो इंडिविजुअली C1 V1 प्लस C2 V2 था। तो हमने क्या किया बच्चों, ये पोटेंशियल जो कॉमन पोटेंशियल था, इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल निकालना चाहा हमने, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला हमने डिराइव किया कॉमन पोटेंशियल के लिए, वो हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो हमारा बेसिकली कॉमन पोटेंशियल हम कब निकालते हैं, जब हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट नहीं करते उस केस को लेते हैं, और एक जब हम कनेक्ट कर चुके हैं उस केस को लेते हैं। तो दोनों के केस में एक कौन सा पोटेंशियल है जिसपे दोनों ने अग्री किया, समझ लो बात को। किसी के पास थे 2 आम, एक के पास थे 2 आम, एक के पास थे 4 आम, ठीक है। तो दोनों ने बोला कि हमारी दोस्ती तभी हो सकती है जब हमारे पास आम बराबर हो। ये नहीं चलेगा कि हमारे पास, तुम्हारे पास तो 4 हैं, मेरे पास 2 ही हैं। Why should I be a friend of yours? You should give me at least 1 mango of yours, है ना। तो बोलता ठीक है यार, आजा एक कॉमन पोटेंशियल पे बात कर लेते हैं। तो उसने क्या बोला कि एक मैं तुझे दे देता हूं तो तेरे पास भी 3 हो जाएंगे, मेरे पास भी 3 हो जाएंगे। तो वो जो कॉमन आर्म है या वो कॉमन पोटेंशियल है, वो कैसे निकलता है, वो निकलता है ऐसे। क्या सबको समझ में आया? यस सर। क्या सबको रेलेवेंस समझ में आया कि कॉमन पोटेंशियल निकाल क्यों रहे हैं, ये समझ में आया? किसी को नहीं आया तो पूछ लो। आ गया? यार मैं बोल बोल के थक गया हूँ, तुम Yes, हाथ sir. क्यों नहीं बोलते हो? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग ये आ गई है हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, जब शेयरिंग नहीं हुई है चार्ज की। जब शेयरिंग हो चुकी है तब सिंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो गया है और पोटेंशियल V हो चुका है, तब आ चुकी है। तो इनिशियल और फाइनल को जब हमने क्या किया, माइनस किया,
इनिशियल को और फाइनल को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आया बच्चों? हमारे पास आया C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। तो इस चीज से आप देख सकते हो कि ये हमेशा क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, सिंस ये V1 माइनस V2 तो पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर हो रहा है ना इसका, तो C1 C2 पॉजिटिव है, कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 ऐड हो रहा है तो बढ़ेगा इसी, है ना। तो ये U1 माइनस UF हमेशा क्या रहता है? U1 माइनस UF क्या है? शेयरिंग के पहले वाली स्टोर्ड एनर्जी और शेयरिंग के बाद वाली स्टोर्ड एनर्जी, दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी कि इनिशियल जितनी थी, ध्यान से सुनना मेरी बात, इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी, टोटल स्टोर्ड एनर्जी ज्यादा होगी उससे जो कि बाद में स्टोर एनर्जी निकाली गई है जब दोनों कैपेसिटर्स ने शेयर कर लिया है चार्ज। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यानी कि जब आपने चार्ज यस यानी कि जब आपने कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया, उनकी चार्ज की शेयरिंग कराई, तो कुछ एनर्जी आपकी लॉस हो गई। क्या हो गई? लॉस। लॉस हो गई। तो ये द लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर्स एज हीट, हीट के फॉर्म में चली जाती है ये, है ना। और वायर हमारा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जब आप दो कैपेसिटर्स को क्या करोगे? कनेक्ट करोगे ना, तो कुछ एनर्जी लॉस होगी और आपका वायर गर्म हो जाएगा। आप ये नोट करोगे, अगर आप करना चाहते हो तो आप करके देख लेना, ठीक है। जब आप दोनों को क्या करोगे? कनेक्ट करोगे तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। कितनी होती है? इतनी होती है, ये जो ब्लू बॉक्स दिया हो। समझ में आया सबको? आगे चलें? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस आगे चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन कर दो ये वाला। अच्छा क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है पर उसमें टाइम नहीं लगेगा, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो उसके बाद हम क्लास रैप अप कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। काफी मुझे लग रहा है कि हेक्टिक हो गया, तुम लोग आंसर करना भी बंद कर चुके हो। इसको सॉल्व कर दो बस लास्ट। एक कैपेसिटर लिया 2 माइक्रोफैराड का, है ना, उसको चार्ज कर लिया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप डायग्राम में। स्विच एस को जब हमने पोजीशन 2 पे रखा, पहले 1 पे था, तो 8 माइक्रोफैराड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। पहले केवल 2 माइक्रोफैराड ही था सिस्टम में, एक तरह से उस पर ही ईएमएफ ट्रांसफर हो रहा था, उस पर ही पोटेंशियल सप्लाई जा रही थी, ये चार्ज उस पर ही जाके स्टोर हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब 2 पे डाल दिया हमने, है ना, स्विच को हम 2 पे ले गए, तो फिर 8 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर भी अब इफेक्टिव हो चुका है ना। तो अब जो स्टोर एनर्जी होगी, द परसेंटेज ऑफ स्टोर एनर्जी डिसिपेटेड, कितनी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी इस सिस्टम की वजह से, ये आपको बताना। तरीका क्या है निकालने का? पोटेंशियल निकालिए, कॉमन हाफ पोटेंशियल। CV स्क्वायर सर। हाफ, बेटा ऑप्शन दिए हुए ABCD, हाफ सीवी स्क्वायर क्या बता रहे हो आप? आंसर बता रहे हो? नहीं मतलब इस वाले फॉर्मूले से ही निकलेगा ना। सब कुछ एनर्जी होती है, हाफ सीवी स्क्वायर है, पर आपको जो निकालना है वो निकालना है कि कितनी एनर्जी डिसिपेट हो गई है, यानी कि चली गई। इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल का रेशियो निकालना है आपको इनिशियल से बेसिकली। अच्छा, ये नीट में आया हुआ है ये भी 2016 में। सारे क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस ईयर के ही करा रहा हूँ मैं, अच्छे क्वेश्चन के। जो इजी क्वेश्चन है वो भी लेता हूँ और जो डिफिकल्ट है वो भी लेता हूँ, ताकि हर तरह की आपकी तैयारी हो जाए। करो करो, सॉल्व करो। अंशिका, शिखा, दिशा, आयुष, सोनाली, पीयूष, शिप्रा, देव, आकाश, दिशा, पूजा, मुस्कान, प्रिंस, प्रियांशी, सना, शगुन, अंशिका और तनिष्का। ठीक है, सबके आंसर चाहिए मुझे। नाम याद हो गया मुझे सबका, सबके आंसर चाहिए मुझे अब। अच्छा, जिसको नहीं आ रहा ना, वो उसका भी आंसर चाहिए मुझे। वो ये लिख सकता है सर नहीं आ रहा, तो उसको मैं समझा दूंगा, बता दूंगा ऑफिस में। तो सर उसके लिए ई ऑप्शन दे दो। हाँ ये भी ठीक है, दिमाग ऐसी चीजों में खूब दिमाग चलेगा इनका, सोल्यूशन नहीं बताना है। तो जिसको सर नहीं आ रहा, में भी मैम हमें ई ऑप्शन देती थी कि कल बताएंगे। अच्छा कल बताएंगे, नहीं मैं बताऊंगा तो अच्छा तुम कल बताओगे, ठीक है।
तो वो जिसको न, कल कभी नहीं आता ना, क्योंकि कल अच्छा ठीक है, तो भाई जो कल कल कभी नहीं आने वाला उसके लिए ई ऑप्शन है, तो आप अपने चैट में ई ऑप्शन लिख सकते हैं। जिसको नहीं आ रहा है, जिसको आ रहा है वो एबीसीडी में से बताओ। सर आई थिंक डी। ओके, ऐसे ही आंसर करोगे क्या नीट में भी अंशिका? सर आई थिंक ए। वहां पे तो लगा के आना पड़ेगा ना। हाँ सर सॉल्व करके यही निकला। ओके, बाकी बच्चे कर रहे हैं। यस सर। शिखा बोल रही सर डी आ रहा है। ओके शिखा, वेरी गुड। चलो बाकी बच्चे बताओ यार आंसर, अभी मुझे नहीं पता डी आएगा क्या आएगा, मुझे खुद को सॉल्व करना पड़ेगा इसको। मैंने सॉल्व नहीं करके रखा पहले से ही, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं क्या आंसर आएगा। फंडा समझ में अगर आ गया है तो आंसर भी आ जाएगा। शगुन का डी आ रहा है, ठीक है शगुन मुझे बताएगी। शगुन आप बताना चाहोगे कि आंसर कैसे डी आया है आपका? हम्म, नहीं बताना चाहोगे? चलो शगुन नहीं बताना चाहेगा, कोई बात नहीं, कोई और बताना चाहेगा? कृपया अपना हाथ उठाएं जो आंसर बताना चाहते हैं। कोई नहीं बताना चाहता, तो ये ऑप्शन आ कहां से रहे तुम्हारे? सिक्स सेंस? हम्म, सिक्स सेंस लगाया है क्या बच्चों? अरे यार अगर तुम बोलोगे नहीं मैं क्लास बंद करके चला जाऊंगा अभी। नहीं आ रहा है आंसर, ठीक है। स्पाइडी सेंस, अच्छा सही बात है, स्पाइडी सेंस लगाया फ्रेंड्स ने। हाँ तो भाई पीटर पार्कर हमारे, चालू करें फिर सॉल्व करना। यस सर। चलो। तो हुआ क्या बच्चों, दो केस लेते हैं। इनिशियली तो क्या था हमारा, केस वन में इनिशियली क्या था, 8 माइक्रोफेराड वाला जो कैपेसिटर था वो था अनचार्ज। ओके सोनाली, देख लेट्स सी क्या आंसर क्या आता है। ठीक है, ये था बच्चों हमारा अनचार्ज। तो इस केस में जो 2 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर है इस पे पूरा का पूरा वी पोटेंशियल आ जाएगा, है ना, जितना वी Yes, इस पे था उतना ही वी इस पे आ जाएगा इनिशियली, राइट, क्योंकि दूसरा वाला तो कनेक्टेड ही नहीं है ना। जैसे ही हमने उसको कनेक्ट किया वैसे ही पोटेंशियल शेयरिंग चालू हो जाएगी, है ना, कुछ पोटेंशियल 8 माइक्रोफेराड पे भी आना चालू हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, yes sir. तो इस केस में हम लिखेंगे इन केस टू। केस टू का मतलब जब इस की को 2 पे कनेक्ट कर दिया, है ना, इसको बोलेंगे केस टू, जब एस को हमने 2 पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इन केस टू साथ में लिख सकते हो आप इसको, चार्ज विल फ्लो, चार्ज विल फ्लो, बताओ कहां फ्लो करेगा चार्ज? हायर टू लोअर, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, यानी कि हायर टू लोअर, क्या हायर टू लोअर क्या? अरे पोटेंशियल, ऐसे ही तो Yes, फॉल, sir. ऐसे ही तो करता है चार्ज फ्लो, है ना। कब तक फ्लो करेगा ये? अनटिल, जब अनटिल, तक 8 पर मैक्सिमम ना हो जाए। या फिर एक फाइनल कॉमन पोटेंशियल नहीं अचीव हो जाए, है ना। जैसे कि आम वाला केस याद रखना जब भी डाउट हो, है ना, कि भाई 4 आम थे एक के पास 2 थे, जब तक दोनों के पास 3 आम नहीं हो गए तब तक उनकी अदला बदली चलती रहेगी। तो एक फाइनल कॉमन पोटेंशियल आना चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच में एक वीसी आना चाहिए। वीसी यानी फाइनल कॉमन पोटेंशियल जब आ जाएगा तो दोनों के बीच में चार्जेस की अदला बदली रुक जाएगी। तो उस अदला बदली में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, सॉरी डिसिपेट हुई है, ये हमें निकालनी है। ठीक है, ये हमें निकालनी थी कि कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई है। तो सबसे पहले हम इस कॉमन पोटेंशियल को निकाल लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। जब हमने कनेक्ट किया बच्चों, ई को कनेक्ट किया 2 से, तो 2 माइक्रोफेराड और 8 माइक्रोफेराड अब कनेक्शन में आ चुके हैं, तो कुछ पोटेंशियल उधर जाएगा। तो जब पोटेंशियल उधर जाएगा तो जब जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, है ना, पूरा ही थोड़ी चला जाएगा उधर,
अरे हाँ या Yes, ना? sir. अच्छा, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उसका पोटेंशियल कम होना चाहिए, है ना, फाइनल। Yes, sir. तो एक ऑब्वियसली कुछ कॉमन पोटेंशियल पे आके रुकेंगे। तो अभी अभी हमने सीखा था कि जब दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो पैरेलल में, तो एक कॉमन कैपेसिटेंस पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बताओ। C1 V1 Plus भूल गए? C2 V2 अपॉन upon C1 plus C2. C1 प्लस C2। अब इसमें C1 प्लस C2 तो आपका पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से 2 प्लस 8 कितना हो गया? 10 हो गया। अच्छा, C1 क्या था? 2 माइक्रोफेराड का 2 था, मल्टीप्लाई बाय इनिशियली कितना पोटेंशियल था उस पे? V था, V. प्लस इनिशियली 8 माइक्रोफेराड वाले पे पोटेंशियल कितना था? 0। इनिशियली तो 0 ही था। और नीचे कितना आ जाएगा? 2 प्लस 8, यानी कि C1 प्लस C2। तो ये कितना आ गया बच्चों? 2V अपॉन 10 या फिर V अपॉन 5। ये आ गया आपका कॉमन पोटेंशियल। V अपॉन 5 जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 2 माइक्रोफेराड और 8 माइक्रोफेराड के बीच में, यानी कि एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा V/5 दोनों आ जाएंगे दोनों पे, तो फिर ये चार्ज का फ्लो है रुक जाएगा। अब हमें इस पोटेंशियल तक आने में, कॉमन पोटेंशियल तक आने में कितनी एनर्जी डिसिपेट हो गई ये निकालनी है। कैसे निकालोगे भाई? कैसे निकालोगे? Half CV. हाफ CV स्क्वायर। तो V फाइनल निकाल लो, U फाइनल, सॉरी नॉट V फाइनल, U फाइनल, हाफ इंटू टोटल C1 प्लस C2 लेंगे, Yes, sir. 10 हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू कॉमन पोटेंशियल कितना निकला था भाई? V/5 का होल स्क्वायर। ये आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होगी इस सिस्टम में। कितनी आंसर आएगा बता, सॉल्व करके बताओ। V square by 5. V/5। अच्छा, इनिशियली कितना आ रहा था? V square. V²। कैसे निकाला था? हाफ इनिशियल, यहाँ निकाल लेता हूं मैं, हाफ इंटू C कितना था? 2 इंटू V स्क्वायर। 2 से 2 कट हो गया, कितना है? V स्क्वायर। Sir. बस अब तो क्या है, लॉस निकाल लो, डिसिपेटेड एनर्जी, डिसिपेटेड कैसे निकालेंगे? V परसेंटेज। square. अच्छा, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इनिशियल माइनस फाइनल Yes, sir. डिवाइड बाय इनिशियल। क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि कितना परसेंटेज स्टोर एनर्जी डिसिपेट हुई है। स्टोर एनर्जी जो थी, स्टोर एनर्जी थी UI और डिसिपेट एनर्जी थी UI माइनस UF। तो इसका रेशियो होगा ना UI माइनस UF अपॉन UI। ये रेशियो ही तो होगा जो कि हमारा स्टोर एनर्जी डिसिपेट हुई है। पहली जो स्टोर हुई उसमें फिर कितनी डिसिपेट होगी उसका रेशियो निकालना है हमें। आई बात समझ में? तो Yes, हमें sir. निकालना है UI माइनस UF इंटू डिवाइडेड बाय UI मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। हाँ भाई, UI माइनस UF कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो। V square minus 0.2 V square to V square 0.8 minus, V square. हाँ, V²/5 डिवाइडेड बाय V² मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका हो जाएगा V² माइनस, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5V² माइनस V² डिवाइडेड बाय 5V² इंटू 100, यानी कि ये आ गया 4V²/5V², यानी कि ये आ गया 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि ये कितना आ गया? 80%। कितना आ गया ये? 80%। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका डी ऑप्शन। तुक्का जिन्होंने मारा था उनका सही है, पर कृपया तुक्का ना मारें, है ना। कृपया समझें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब बताओ, किसी को कोई डाउट है? ये समझ No, में आया? sir. समझ में आया सबको? यस यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जानते भी हो, जल्दी से बता दो। A parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates. If the distance between the plates is D and area of the plate is A, energy stored कितना हो जाएगा? D option. एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा? चैट में लिखो ना। चैट में लिख दो जल्दी जल्दी। अरे लास्ट क्वेश्चन है यार, आलसी हो, मुझे पता है तुम थक गए हो, पर मैं क्लास खत्म करने वाला हूँ। चैट में इसका आंसर लिख दो जल्दी से। सर आप कंटिन्यू भी रखोगे तो हम ले लेंगे। आपकी एक और क्लास है ना बच्चा, इसलिए। सर 8 बजे। अच्छा, 8 बजे है, ओके। तो मेरी एक और क्लास है वो अभी
कुछ और बच्चों को पढ़ाना है ना आपके अलावा। चलो जल्दी जल्दी में आंसर सबने कर तो दिया है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, डी ऑप्शन, ठीक है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सब लोगों ने लिख दिया है। अच्छा एक बात बताओ, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? U/V। U बाई वी, यानी U बाई ए डी, सर ऑप्शन सेकंड। है ना? यू, अच्छा आ गया, सबने जल्दी जल्दी लिख तो दिया है। अब एकदम से चमका सबको, अरे 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 अरे, गलती हो गई, अच्छा, गलती हो गई, हाँ गलती हो सर। गई। सर मैंने चैट एनर्जी में वही डेंसिटी का लिखा था। बता दिया। आप लोगों ने जो आंसर बताया है वो है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इस एनर्जी डेंसिटी में जब आप वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपकी बन जाती है एनर्जी, एनर्जी sir. स्टोर, ठीक है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। अब यही क्वेश्चन नीट ने पूछा था, सोचो, और फिर भी 35% बच्चे गलत करके आए थे। कैन यू बिलीव इट? हमारे जैसे ही होंगे वो भी। बिल्कुल सही। ठीक है, तुम्हारे जैसे मैं चाहता नहीं हूं पर हूं, क्योंकि अभी आप क्या क्लास में गलती कर रहे हो, लेकिन सेम गलती आप एग्जाम में नहीं करोगे। करोगे क्या? सर नो है ना? सर। एग्जाम इसलिए कराए जाते हैं क्लास में इजी क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा, कुछ पूछना है तो क्लास में गलती करो ताकि एग्जाम में ना करो, है ना? चलो इसी सीख के साथ एक होमवर्क क्वेश्चन नोट करते हैं। ये मैं नोट शेयर कर रहा हूँ तो आप, इजी क्वेश्चन है, कर लेना है इसको, है ना? आपको वर्क डन निकालना है इसमें। वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसेस यानी कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, उनमें आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है? ये आप कर लोगे। तो अगले चैप्टर में बच्चों हम करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स, है ना? डाइलेक्ट्रिक पढ़ने वाले हम, कैपेसिटर में कैसे यूज किया जाता है, फाइनल चैप्टर होगा वो। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डू नॉट मिस दैट चैप्टर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, डू नॉट मिस दैट लेक्चर, है ना? और बाकी आज जो भी पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करना। अगर किसी को कोई आज के लेक्चर में डाउट है तो बताओ, नो सर। else okay, then we'll meet in the next class. Bye bye everyone, take care everyone, bye bye, बाय सर, गुड इवनिंग सर। good evening बच्चों, बाय अगली क्लास सर, में, गुड इवनिंग सर। बाय बाय।